तो चलिए अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के जो सबसेट्स होते हैं उनके जो इंटरवल्स होते हैं उसके बारे में। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जो रियल नंबर है उसको आपको एक नंबर लाइन पे शो करना है, तो आप क्या करोगे? आप एक नंबर लाइन लोगे और उस पर आप रियल नंबर्स को शो करना शुरू कर दोगे। तो जैसे कि हमको पता है कि जो रियल नंबर होते हैं उसमें हमारे इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और रैशनल, इरेशनल सारे नंबर्स आ जाते हैं हमारे। तो अगर मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि उन्हीं नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे शो करना है, तो आप ऐसे शो करोगे कि 0 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3। और इसी के थ्रू हम जो रैशनल नंबर है जो या फिर जो इरेशनल नंबर है हम उसको भी नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं। अब मैंने क्या करा कि मैंने रियल नंबर्स को मैंने नंबर लाइन पे शो करा और मैंने उसमें इस नंबर लाइन का ना मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया। जैसे मान लेते कि मैंने ये वाला पोर्शन मैंने ले लिया, ठीक है, इस पोर्शन को मैंने अलग निकाल ली इससे। तो अब इसी चीज़ को ना मुझे दिखाना होगा जो इंटरवल होते हैं ना उसके हिसाब से, ठीक है, कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो इंटरवल है वो क्या होता है, ठीक है, मतलब रियल नंबर्स के जो सबसेट होते हैं उनके इंटरवल्स। अब देखिए हमें पता है कि ये जो नंबर लाइन है यहाँ पे सारे जितने भी नंबर है वो क्या है, वो रियल नंबर है। तो अगर उस रियल नंबर में से अगर मैंने कुछ रियल नंबर मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है, कुछ नंबर मैंने निकाल दिए, तो वो क्या, वो सबसेट हुए ना, वो सबसेट हुए। तो उन्हीं जो सबसेट है उन्हीं को हम एज ए इंटरवल हम उसको शो करेंगे। तो जो हमारे इंटरवल होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा क्लोज इंटरवल। तो जो क्लोज इंटरवल होते हैं हम उसको इस ब्रैकेट की मदद से हम उसको शो करते हैं। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा लेट x बिलोंग टू r, मतलब x का एक नंबर है, x का एक नंबर है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर को। एंड अभी जो x है ये 1 से बड़ा है बट 4 से छोटा है, मतलब 1 से बड़ा है बट 4 से छोटा है। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा इस सेट को? इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको हम? ओपन इंटरवल। अब हम बात करते हैं दूसरे की। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो साइन है, ठीक है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है क्लोज को, क्लोज एंड दिस ओपन। तो इस तरीके के जो इंटरवल होते हैं वो कौन से होते हैं? तो मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू r एंड अब x क्या है हमारा? x या तो वो 1 है या फिर 1 से बड़ा है, या तो वो 1 है या फिर 1 से बड़ा है, बट वो 4 से छोटा है, बट वो 4 से छोटा है। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? मैं अगर मुझे इंटरवल के हिसाब से लिखना हो तो इस तरीके से, ठीक है। और अगर मुझे इन दोनों को नंबर लाइन पे अगर शो करना होगा तो वो मैं कैसे करूँगा शो? तो इसको मैं इस तरीके से शो करूँगा, इस वाले को। ये नंबर लाइन ली मैंने, 0 1 2 3 4 एंड 5 पॉजिटिव है। मतलब देखो x जो है हमारा या तो सॉरी ये 1 से बड़ा है बट 4 से छोटा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये यहाँ से शुरू है, यहाँ से ये रहा ये, और ये 4। तो ये जो सर्कल में जो बनाया ना मैंने छोटे छोटे से, इन्हें हम बोलते हैं नोड। नोड बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो होल, नोड और होल। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहे हैं ओपन को, ये शो कर रहे हैं ओपन को। बट अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो कैसे करूँगा? अब यहाँ पर x जो या तो 1 है या फिर 1 से बड़ा है, मतलब या तो 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, बट लेकिन 4 से वो छोटा होगा। तो ये 0 आ गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको मैं अब इस तरीके दिखाई दूंगा। देखो इसे यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको कर देंगे डार्क, तो इसे बोलेंगे डॉट और
डार्क, और ये होगा हमारा नोड। नोड बोल सकते हो या फिर होल बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं ओपन और क्लोज का एग्जाम्पल। ओपन और क्लोज का एग्जाम्पल तो लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू R एंड जो हमारा x है वो 1 से बड़ा है, बट या तो वो 4 है या फिर 4 से छोटा है। तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना तो कैसे करूँगा, इस तरीके से। और फोर्थ, लेट x बिलोंग्स टू R एंड जो x है अब या तो वो 1 है या फिर 1 के बराबर है, बट या तो वो 4 है या फिर 4 के बराबर है। तो उसको रिप्रेजेंट करूँगा इस तरीके से। अब अगर इसको नंबर लाइन पे मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 एंड 5। अब ये देखिए यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पर क्लोज है और यहाँ पर ओपन है 0 पे। तो ये हमारा क्या होगा, ये डॉट होगा ना, और ये नोड। और फोर्थ वाले को अगर मुझे दिखाना हो तो 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट को। ये देखो ना डॉट दोनों, क्योंकि क्लोज हैं ये। तो अगर मुझे इन सबको अगर रीड करना हो, जैसे इसको अगर रीड करना हो तो इसको कैसे रीड करेंगे, तो इसे बोलेंगे हम ओपन इंटरवल 1 to 4। और सेकंड है हमारा क्लोज टू ओपन, इसे पढ़ेंगे हम, या फिर ऐसे बोल सकते हो क्लोज ओपन इंटरवल 1। और ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर हम 1 to 4 नहीं लिखेंगे, हम बस इतना हम इसको ऐसे पढ़ेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। फिर ये हो जाएगा हमारा ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। और फोर्थ हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल इंटरवल 1 to 4। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये जो चीज़ है ये हमें क्या शो करती है, ये हमें ये बताती है कि यहाँ पर जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है, वो एक्सक्लूसिव होंगे, मतलब वो उसमें ऐड नहीं हो रहे होंगे उस सीरीज़ में, या फिर वो जो इंटरवल है उसमें ऐड नहीं हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया था ना, अब यहाँ पे ना तो 1 ऐड हो रहा ना तो 4, मतलब ये जो पूरी हम सीरीज़ ले रहे हैं यहाँ पे 1 to 4 में, तो 1 और 4 तो आ ही नहीं रहे। मतलब x या तो 2 होगा तो 3 होगा, या फिर उसके बीच में कुछ भी 1 और 4 तो हो नहीं सकता, ठीक है। और ये शो कर रहा है इंक्लूसिव, यानी वो जो नंबर है वो दोनों इंक्लूड होंगे, मतलब स्टार्टिंग और एंड वाले दोनों नंबर इंक्लूड होंगे। जैसे यहाँ पर अब x या तो 1 हो सकता है फिर 1 से बड़ा, या तो 4 हो सकता है फिर 4 से छोटा। तो इसमें 1 और 4 भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे क्या है कि ये इंक्लूसिव है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि एक इंटरवल की जो लेंथ है हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। जैसे अब मुझे इन चारों की मुझे निकालने हैं लेंथ, तो मैं लेंथ कैसे मेज़र करूँगा। तो उस केस में मैं b माइनस ए, यानी कि जो हमारा आगे वाला जो हमारा नंबर होगा उसमें से पिछला नंबर हम माइनस कर देंगे, या फिर जो भी हमने सेट बना रखा है, ठीक है।
देखो इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये ए है, ये और ये हमारा बी है हर किसी में, यानी कि सभी केसेस में हमारा जो लेंथ होगा वो कैसे निकलेगा, बी माइनस ए करके। यानी कि इसमें भी क्या होगा 4 माइनस 1 यानी 3, इसमें भी 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो कभी भी अगर लेंथ अगर आपको निकालनी हो किसी इंटरवल की, तो जो आगे वाला जो नंबर है उसमें से पिछला नंबर आप माइनस कर दीजिए, दैट्स इट। अब इसके बाद हम बात करते हैं पावर सेट की, कि पावर सेट किसे कहते हैं और आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे साथ साथ लिखेंगे आप लोग, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। Set of all subsets of a set is called power set. For example, जैसे अगर मैंने एक सेट लिया, ठीक है, अब इसके जो पॉसिबल जो सबसेट है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकता है हमारा 1 है ना, ये भी सबसेट है, ये भी क्या है सबसेट है, और ये भी क्या है सबसेट है ना। इसके जो सबसेट है कितने होंगे 1 2, और ये खुद में भी एक सबसेट है। हमने पढ़ा था ना कि कोई भी सेट होता है वो खुद के लिए भी सबसेट ही होता है। तो इसका जो पावर सेट है, इसका पावर सेट है जो है वो क्या है, वो ये है, यानी ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी किसी सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उनका अगर हम एक सेट बना लेते हैं तो वो क्या होंगे, वो एक पावर सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकालना हो इसका, ठीक है, मुझसे कहा जाए कि इसका आपको निकालना है पावर सेट, तो उसके जो पॉसिबल सबसेट है वो क्या है, वो तो एक ये है और एक ये है, बस इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मैं बना लूँगा सबसेट, मतलब इसका मैं बना लूँगा पूरा सेट। तो ये क्या हो गया, इसका पावर सेट। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ नहीं, आगे लिख लेते हैं, number of elements in power set A is equal to आगे लिखना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में, is equal to number of possible subset of A number of elements in power set A is equal to number of possible subset of A। तो ये चीज़ हमको क्या बता रही है, ये चीज़ हमें ये बता रही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, जो भी हमने पावर सेट बनाया होगा एक सेट का, वो इक्वल होगा किसके, उस सेट के जितने भी सबसेट होंगे उसके बराबर। देखिए एक सेट हमारा ए है, अब इस सेट के 10 सबसेट हो सकते हैं, 10 सबसेट हो सकते हैं, तो यानी वो क्या है, वही हमारे क्या होंगे, वो हमारे पावर सेट होंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। क्योंकि देखिए अब अगर मैं इसके मैं जितने भी सबसेट है वो मैं बना लेता हूँ, उनको मैं एक सेट में रख लेता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पावर सेट। तो यानी पावर सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे किसके, सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेट है उसके ये एलिमेंट है, तो ये मुझे बताओ कि जो पॉसिबल सबसेट हैं इस सेट के वो कितने हैं, जो पॉसिबल सबसेट हैं इस सेट के वो कितने हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सिंपल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप ये बता सकते हो कि इस सेट के जो पॉसिबल मतलब जितने भी सबसेट हैं, ठीक है, वो कितने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा m है, वेयर
m is the number of elements in सेट ए, यानी कि m इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यानी हमारा m इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से हम सॉल्व करके देखते हैं, तभी आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। तो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसमें से मैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं वो कर रहा हूँ। हमें इसके बताने हैं जितने भी सबसेट्स हैं वो। तो मैं जो फॉर्मूला है वो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा। तो 2 एम यहाँ पे हमारे पास कितना है, यानी एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, और यानी 2 की पावर 3, तो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि इसके जो सबसेट्स हो सकते हैं वो कितने हैं, 8। तो एक बार हम खुद से भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए एक तो हो गया 5, ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3 और 1 और 2, 3 और 2, सॉरी 3 और 2, 1 और 2 हो गया, 3 और 2 हो गया, और 1 और 3, और ये खुद में भी सबसेट है, यानी कि 1 2 3 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 ही है। तो हो गया हमारा थर्ड। अगर जैसे मुझे फर्स्ट का बताना हो तो उसके तो 2 होंगे। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया हमारे पास 1, तो यानी कि 2 ही आ जाएगा। अब उसको अगर वेरीफाई करना तो देखो क्या होगा, एक तो 5 आ गया और एक खुद में आ गया, ये है ना। अब मुझे निकालना हो 5 का, तो उस केस में क्या होगा, 2 की पावर 0। अब 0 क्यों आया, क्योंकि आप खुद देखिए ना कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है ही नहीं, एलिमेंट है ही नहीं। देखो या तो ये लिख लूँ मैं या फिर ये लिख लूँ, तो इस सेट में कोई एलिमेंट है नहीं है, तो यानी 0। अब हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर की जो पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि अगर 79 की पावर अगर 0 है तो यानी कि वो 1 के इक्वल है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपको खुद से करना है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गई होगी कि जो पावर सेट है और वो क्या होता है, और कैसे आप ये पता लगा सकते हो कि किसी भी सेट के जो टोटल जो पॉसिबल सबसेट हैं वो कितने हैं।